श्याम प्रकाश जाटव जी, गैर कानूनी है ये, अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, ये तमाम बातें ये कही गई हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी ईमानदारी, जो मेरी छवि है मेरी ईमानदार व्यक्ति की, कोशिश बीजेपी कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो इन्होंने जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई आरोप भी लगाए तो मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, बच्चों की कसम खा करके कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। इस प्रकार की बात करने के बाद में जिस तरीके से ये पलटे और पलट करके जिस तरीके से आज ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इनके तमाम नेता जो है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने सोचा कि मैं शायद रेवेन्यू में रहा हूं और मेरे से सब लोग जो है भयभीत रहेंगे, तो इस कारण से मैं समझता हूं कि इन्होंने कानून को ताक पे रखा, नियम कानून को ताक पे रखते हुए जिस तरीके से इन्होंने लूट मचाई शराब घोटाले में, इसके अलावा इन्होंने जो अपना घर बनाया उसमें इन्होंने जिस तरीके से जो है ना अनैतिक रूप से धन का जो है दुरुपयोग किया, ये सब चीजें जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इनकी पोल खोलती है। और अरविंद केजरीवाल ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है तो वो पैसा है कहाँ, वो पैसा कहाँ है? बीजेपी बताए कि पैसा कहाँ है। वो अगर पैसा होता तो दिखता तो कम से कम, तो पैसा है कहाँ वो जो करोड़ों का घोटाला हुआ है जिसका आरोप उन पर लग रहा है? उसी को तो पूछने के लिए ना बुला रहे हैं। पैसा तो इन्होंने घोटाला किया है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं से तो पूछा जाएगा कि वो पैसा है कहाँ पर और उसकी स्थिति है क्या इस वक्त। ये सब चीजें मालूम करने के लिए ही तो इस वक्त में वो देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, और इसीलिए वो मैं समझता हूँ कि वो देखना इनको समन किए जा रहे हैं बार बार। तो अब उसी जांच से ये भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको जाना चाहिए और जो इन्होंने ईमानदार छवि का बिगुल बजाया हुआ है, उस बिगुल को जो है लोगों के बीच में जाकर के ये सत्यता देनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ मैं जैसा बोलता हूँ मैं वैसा हूँ। मगर ये तो नियम और कानून से भाग रहे। सरकार को ये जो जांच कमेटियां हैं उनके साथ में बिल्कुल भी ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि इस वक्त में हालत क्या है। पार्टी के इस वक्त जेल में है, उन पर सारे फर्जी केसेस लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। आम आदमी को तोड़ने की कोशिश, कुचलने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। ये कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी ने तो लगाया नहीं है, ये तो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उससे जांच की है और उस जांच में, और बल्कि ये जो शराब का घोटाला है ना, नहीं यहाँ ये जो शराब घोटाला है जो है ये बेसिकली ये तो उठाया तो कांग्रेस ने, हमारा तो इसमें सीधे सीधे कोई रोल भी नहीं है। कांग्रेस ने उठाया, ईडी ने जांच की, ईडी से ये भाग रहे और कांग्रेस के साथ में ये वो कुछ इंडी गठबंधन बना करके ये जो है पैक बढ़ा रहे। तो ऐसे नहीं है, जिन्होंने इनको फंसाया है उन्हीं के साथ में इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। चलिए इस पर जरूर हम आगे करेंगे, इस पर जरूर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक्शन में बीजेपी है, एक्शन जो है बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है। मुद्दा प्रकाश जी कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है ईडी का, ये लगातार खबरें आती भी हैं और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आज बहुत कुछ कह दिया है और अभी शत्रुघ्न सिन्हा साहू जी भी कह रहे हैं, मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं बोल रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा नाम ही ऐसा है जी। सर बताएं आप प्रकाश जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के आशय और उद्देश्य से सरकार में आई, और इस चीज की अभी संजय जी ने स्पष्टता भी की कि किस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने पुष्ट किया। और ये सभी किरदार जो इस वक्त में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि ये लोग उस वक्त में हमारे ही इस मूवमेंट में हमारे साथ में थे, और उसमें से फिर ये जो है जो भी स्थितियां हुई सबने देश ने देखा।
हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के आए, हम करप्शन के नाम पर जीते और आज हम करप्शन को खत्म करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। आज ईडी जो है वो करप्शन खत्म करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो जहां पर भी करप्शन होता है वहां पर जांच करना और उस जांच को अपने अगली जामे तक पहुंचाने का काम करना स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर आज उसी 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 क्या नाम है ईडी के उसमें चंगुल में जो है अरविंद केजरीवाल जी फंस गए, क्योंकि जिस वक्त में ये मूवमेंट में लगे हुए थे उस वक्त में तो भ्रष्टाचार के विरोध में थे, और जैसे ही ये सत्ता में आए फिक्स है ईडी का कार्रवाई का कि बहुत टाइम टू टाइम बहुत ही ऐसे लोग जो कि बहुत ही फोकस में किए जाते हैं पहले, फिर उसके बाद टारगेट किए जाते हैं, फिर कार्रवाई होती है, उसमें हम नहीं जाते। प्रकाश जी जल्दी से एक रिएक्शन शत्रुघ्न जी ने जो भी कहा है। देखिए शत्रुघ्न जी जो है भावनाओं में बहकर के ये बातें बोल रहे हैं, जमीनी बात नहीं कर रहे, और फैक्ट है कि जिस तरीके के इस प्रकार के प्रचारक हैं ये अपना काम इसी प्रकार से कर रहे हैं। बेसिकली जो है आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके तमाम नेता, आपके साथ के सहयोगी अधिकारी और जिन्होंने इस भ्रष्टाचार से लाभ लिया, वो शराब माफिया, वो सब जेलों में है। वो अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने किस प्रकार से पैसा दिया और किस तरीके से हम लोगों को कमीशन जो है वो किस तरीके से 4 टाइम्स जो है कर दिया गया। तो वो सब चीज का बेनिफिट और वो पैसा, केवल वो जो कमीशन का पैसा है वो किस तरीके से गुजरात के चुनाव में खर्च किया गया, ये सब चीजें उन्होंने जो गिरफ्तार इनके जो वो है क्या नाम है साथी हैं उन्होंने बताया है। और अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन इनके सामने ईडी के सामने पहुंचेंगे, इनका ये पूछना एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो पैसा कहाँ है, वो किस तरीके से वो गुजरात चुनाव में खर्च हुआ, ये भी इनको मालूम पड़ जाएगा, वैसे इन्हें मालूम है और भी अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा है कि जो जनता को ये जो गुमराह कर रहे हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं पकड़ा गया, अरे भैया आपने वो सारा पैसा गुजरात में लगाया, आपके सहयोगी बता रहे हैं। सीबीआई ने तो पूछताछ की थी अप्रैल में, 9 घंटे तक पूछताछ हुई, कई सवाल पूछे गए, 56 सवाल उनसे पूछे अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कहा मैंने सभी का जवाब दिया। तो फिर आज घबराते क्यों हैं? जब 56 का वहां जवाब दे दिए तो 56 इंच वाली ईडी का भी जवाब दे दे, क्या दिक्कत है? ईडी के सामने भी बात कर लेंगे, क्या जब वहां छूट गए तो यहाँ भी छूट जाएंगे। हमने कब कहा कि वो अपराधी है? हमने ये नहीं कहा कि वो अपराधी है। हाँ, उनको ईडी से भागने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो कट्टर ईमानदार है, हम ये नहीं कह रहे कि वो क्या नाम है अपराधी है, वो कट्टर ईमानदार है। वो आए ईडी के सामने एक मिसाल तो पेश करें कि एक मुख्यमंत्री जाता है और किस तरीके से बेबाकी से जवाब दे करके अपने आप को जो ईमानदार छवि को वो बरकरार रख पाता है। क्या समस्या है? मैं नहीं समझता कि अरविंद केजरीवाल जी को डरना चाहिए। आपके पास आऊंगी सर, एक सेकंड। संजय जी देखिए, जो जाटव जी है जी, वो दरअसल लगता है केजरीवाल साहब को बड़े मीठे मीठे बोलकर फंसाना चाह रहे हैं कि आप जाइए और अंदर हो जाइए। देखिए केजरीवाल साहब ने बैगन आज से 45 करोड़ के आलीशान महल का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया है, ठीक है। और अब उनको इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उनके घर में जो है 25-30 एयर कंडीशनर भी लगे हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पहले कहते थे मेट्रो से सफर करूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने को चेंज किया, और इतनी जल्दी चेंज किया, राजनीति में इतनी जल्दी चेंज होते हुए मैंने लोगों को नहीं देखा। 30 साल का मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, लेकिन आज आप केजरीवाल से मिल नहीं सकते, ये हालत है। उनके दफ्तर में आप जाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इस्तेमाल करती है। प्रकाश जाटव जी, एक आपका रिएक्शन सर इसके ऊपर। देखिए, चाहे कोई भी बात कर लें, किसी भी तरीके से हम जो है अरविंद केजरीवाल जी के ये जो भ्रष्टाचार है उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कर रही हैं। इस प्रकार की जो बातें इस वक्त में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है यहाँ पर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली स्थिति एकदम स्पष्ट है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता है, और अगर उनकी लिप्तता नहीं है
तो वो अपने आप को साबित करें। वहां पर जो 56 जो इन्होंने जवाब जो है सीबीआई के दिए थे, यहाँ पर भी जवाब देकर के अपने आप को क्लियर स्पष्ट करें। अब जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इतना प्रगति की, इस प्रदेश के अंदर इतना डेवलपमेंट किया, तो आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि आज जो दिल्ली से रैपिड रेल की जो लाइन बिछाई जा रही है, केवल अरविंद केजरीवाल के पैसा न देने के कारण से वो जो है वो काम रुका हुआ है। तो आज ये कहाँ किस प्रकार की प्रगति में ये सहयोग दे रहे हैं? दिल्ली की जनता जो है आज रैपिड रेल से महरूम है। अगर वो पैसा मिल जाए तो वो अब तक जो है दुहाई तक का जो ट्रैक चालू हो चुका है उसमें वो भी शामिल हो जाए। तो दिल्ली की लापरवाही और दिल्ली के द्वारा पैसा जो अरविंद केजरीवाल द्वारा जो पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको तो सारा पैसा भ्रष्टाचार में, केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं करती है। केंद्र सरकार ने तो अपने पक्ष का सारा पैसा दे दिया। हाँ, केंद्र सरकार ने सारा पैसा दिया हुआ है। सारी योजनाएं हाँ, केंद्र वो पेंडिंग है। अभी जो योजना चल रही है उसमें पैसा काहे नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इन्होंने दिल्ली की जनता को जो है रैपिड रेल से महरूम किया हुआ है? ये देखें, इनको तो केवल जो है विक्टिम कार्ड खेलना है, पैसे को अपने इधर उधर खर्च करना है। न मालूम कितनी जांचें होंगी और किस तरीके से इनके जो है ना कच्चे चिट्ठे उजागर होंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है।